हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मंगल महाराज की जो गोचरी स्थिति बन रही है। मंगल महाराज जा रहे हैं 10 मई को कर्क राशि में। भूमिपुत्र मंगल, सेनापति मंगल, साहस शौर्य का प्रतीक मंगल, सुरक्षा जो कवच है ना वो मंगल के अधीन है। कोई राज्य, कोई राजा इसलिए बलशाली है क्योंकि उसकी सेना जो है बलशाली होती है। अगर सेना कमज़ोर हो गई तो वो राज्य, वो राष्ट्र मिट जाता है। इसलिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश को आप देख लीजिए, जहाँ की सेनाएं कमज़ोर हो गई वो राष्ट्र मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए आदिकाल से लेके वर्तमान में और भविष्य में भी सेना का महत्व बहुत रहेगा। और सेना मतलब मंगल, मंगल मतलब साहस, शौर्य। तो पृथ्वी पुत्र मंगल, सेनापति मंगल जा रहे हैं कर्क राशि में। तो आज बात करेंगे सिंह लग्न, सिंह राशि वालों के लिए स्थितियां कैसे कुंडली में क्रिएट हो रही हैं। 10 मई से लेके 1 जुलाई तक ये 3 नक्षत्रों में करेंगे गोचर। पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। कर्क राशि में मंगल महाराज नीच के हो जाते हैं। दरअसल कर्क राशि में मंगल जब जाते हैं ना, तो आप ऐसे कह लें कि इनकी एनर्जी लेवल डाउन होना शुरू हो जाती है। अपने आप को असहज महसूस करते हैं, पराक्रम दिखाने में असमर्थ महसूस करते हैं। आपके पास जो मंगल की रेज आनी चाहिए वो रेज कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं नीच का हो जाना। लेकिन यह 3 नक्षत्रों में करेंगे गोचर। गुरु के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। तो बुध के नक्षत्र में जाके नीच के होंगे, गुरु के नक्षत्र में नीच के नहीं होंगे, शनि के नक्षत्र में नीच के नहीं होंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको जानना चाहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी करिए, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस तरह की डिटेल जानकारी अन्यत्र शायद ही आपको उपलब्ध हो पाए, तो मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। तो इसलिए आपका वह नैतिक दायित्व बनता है कि आपकी जो भावना है वो नीच की नहीं होनी चाहिए, उच्च की होनी चाहिए। अगर उच्च की है तो फिर सब्सक्राइब करना चाहिए। मंगल आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण भावों के कारकत्व को लेकर चलते हैं। मंगल सुखेश है, क्या है? सुख का स्वामी है, और वो भाग्य भाव का स्वामी है। तो भाग्य भाव का स्वामी द्वादश में जा रहा है, विदेश में। सुख का स्वामी खर्च के घर में जा रहा है, तो सुख में कमी। पॉइंट क्या आएगा? सुख में कमी, भाग्य में कमी। जब तक ये गुरु के नक्षत्र में है, गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में है, तब तक तो चीज़ें ठीक हैं। जैसे ये 16 तारीख के आसपास पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, फिर आपके लिए स्थितियां अनुकूल नहीं होंगी। आपकी कुंडली में जो शनि है वो रोगेश हैं, जो शनि है वो मार्केश हैं। तो जब भी मंगल आपका रोग के स्वामी के नक्षत्र में जाएगा या मार्केश के नक्षत्र में जाएगा, उसकी स्थिति बदल जाएगी। कोई भी ग्रह किसी राशि पे बैठ के उतना सुंदर फल या अशुभ फल नहीं देता जितना वो नक्षत्र में जाके फल देता है। तो चलिए आप चर्चा आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ। मंगल कर्क में नीच के क्यों हो जाते हैं, तो पॉइंट आपके मन में आता होगा। तो कर्क मतलब चंद्र राशि, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मतलब माता। देखिए, माता के सामने जाके आप अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप सेनापति हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं, आप भाईजान हैं, गुंडा हैं, कुछ भी हैं आप, लेकिन आप वो बाहर के लिए हैं। माँ के पास जाएंगे तो माता आपको सेम वर्डिंग में यूज़ करेगी और बैठा देगी, बेटा हो, बेटे जैसे रहो, ठीक है ना। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अच्छे पद पे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, लेकिन उनके घर में जब जाते हैं तो उनके पिताजी भले अनपढ़ हों या टीचर हों, अगर वो कुछ भी बात किए तो सीधे हाथ में जूता ले लेते हैं, अभी मारूंगा, सारे थानेदारी निकल जाएगी। वहाँ पे आपका प्रभाव कम हो जाएगा। तो माँ के सामने आप शौर्य का प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप साहस का प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप अपना भुजबल नहीं दिखा सकते। वहाँ पे आपको साइलेंट जोन में जाके बैठना होगा। पुनर्वसु मतलब बार बार आप कहने की कोशिश करो, बार बार वो समझा दिए जाओगे नहीं। इसलिए यहाँ पे मंगल जो है चूँकि पराक्रम नहीं कर पाता, साइलेंट जोन में उसको जाना पड़ता है, इसलिए वो धीरे धीरे उसकी रेस कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। पुनर्वसु में तो ठीक है। पुष्य मतलब शनि, पुष्य का मतलब सीधे सीधे बोल दिया जाता है, तुमने क्या तीर मारा, मतलब नहीं है भाई।
घर में क्या काम कर सकते हो वो करके बताओ। घर गिरा हुआ है उसको बनवाओ, प्रॉपर्टी में विवाद है उसको ठीक करो, घर की आवश्यक सामग्री उसको ले आओ। और अश्लेषा मतलब बांध देना। अश्लेषा बुध का नक्षत्र है, और बुध मतलब आपके जो बच्चे हैं, आप घर से निकल रहे हैं बाहर के लिए और बच्चे ने आपका पैर पकड़ लिया, बोला पापा मत जाओ या रुक जाओ, फिर क्या होगा? आपका साहस, आपका धैर्य सारा रखा का रखा रह जाएगा। तो ये बंधन का नक्षत्र है, भावनात्मक रूप से बांध देता है, इसलिए आपकी एनर्जी यहाँ काम नहीं कर सकती, आपका बाहुबल यहाँ काम नहीं कर पाता, आप साइलेंट जोन में चले जाते हो, बैठ जाते हो। इसलिए इसको कहते हैं नीच का हो जाना। वैसे नीच शब्द ठीक ही नहीं है, निम्न शब्द प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे मंगल देव जो आपके सुखेश होके और भाग्येश होके जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान देना है। देखो, अगर आपकी कुंडली में मंगल की कंडीशन ठीक नहीं है, क्या आपकी कुंडली में मंगल की कंडीशन ठीक नहीं है, यदि या आपकी कुंडली में इस समय आपके शनि की दशा चल रही है, आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है, तो हार्ट का अपना विशेष ध्यान दीजिए। हृदय संबंधित परेशानी आने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। यदि चंद्रमा की दशा, महादशा, अंतरदशा, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इस समय मिल रही है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। ध्यान भी कहाँ देना है? जब सूर्य नारायण आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब यह प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अभी नहीं क्रिएट होगी। लेकिन सुख में विघ्न, सुख में विघ्न, स्थानांतरण का योग बनता है, कहीं दूर जाने का योग बनता है, और दूर की यात्रा जो है बहुत सफल सुखद नहीं होती दिखाई दे रही है। भाग्य में कमी दिखाई दे रही है। आप कहीं विदेश गमन के लिए कर जा रहे हैं, विदेश गमन का प्रोग्राम है, तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट चेक करके रखिए। जो वादे आपसे किए जा रहे थे वो वादे सटीक नहीं उतरेंगे। देखिए, जब शनि के नक्षत्र में मंगल गोचर करे ना, तो एक जैसे शनि मंगल दंगल योग बनाते हैं, ठीक है ना। तो अंगारक योग तो नहीं बनता, लेकिन कुछ योग ऐसे ही बनता है। जब मंगल राहु के नक्षत्र में या शनि के नक्षत्र में करें, प्रवेश करें, गोचर करें, तो बहुत अच्छा योग नहीं बनता। आप आजमा के देख लीजिएगा। यहाँ पे ना चाहते हुए दो तत्वों में घर्षण शुरू होता है, दो तत्व आपस में टकराते हैं। सुख का स्वामी व्यय में है, इसलिए सुख खर्च हो जाता है। आप घर वालों को लाख समझाओ, घर वाले समझने के मूड में ही नहीं रहेंगे, आप लाख दलील दे दो। और भाग्य का सहारा चाहिए तो भाग्य हाथ खड़ा कर देगा, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है इस समय आपको देने के लिए। तो क्या उपाय करें? समय थोड़ा सा टफ है, और खासकर जब सूर्य नारायण आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे तब का समय डेफिनेटली टफ है, इसलिए उस समय को नोट करके रखिए। वह समय आपके लिए तकलीफ देने वाला है, फंसा देने वाला है। या 10 मई से 1 जुलाई तक गोचर करेंगे, 10 मई से 16 मई के बाद ये पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, जून सेकंड वीक में अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। अश्लेषा आपके लिए बांधने वाला नक्षत्र है। बुध आपकी कुंडली में यद्यपि लाभेश हैं, धनेश हैं, लेकिन रोगेश भी है, एक्सीडेंटल भी है, इसलिए रोग होने की संभावनाएं हैं। नसें थोड़ी कमज़ोर हो रही हैं, फंक्शनिंग थोड़ा कमज़ोर वीक हो रहा है। क्या करें? मंगल का उपाय करें। क्या है? मंगल साहस का प्रतीक है, मंगल शौर्य का प्रतीक है, मंगल तेज का प्रतीक है, मंगल करने का प्रतीक है, करने का प्रतीक है। पहला काम करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करिए, बजरंग बाण का नियमित पाठ करिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः प्रतिदिन पाठ करिए। यदि आपकी पता है सिंह लगन ही है तो एक मूंगा पहन के रखिए। सिर्फ सिंह राशि पे स्टोन मत पहनिएगा, ठीक है ना। सिंह राशि पे मत पहनिएगा। मान लीजिए आपकी मकर लगन सिंह राशि हो गई तो अष्टमेश का स्टोन पहनोगे, वो उठा के मार देगा, आपको हार्ट अटैक दे देगा। इसलिए ध्यान देना है। लग्न पे सदैव, लग्न मतलब शरीर, शरीर को रत्न की आवश्यकता है, राशि मतलब आत्मा, आत्मा को रत्न की आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्टोन जो पहनना है लग्न पे पहनना है। तो मंगल से संबंधित चीज़ों का आप दान ना करें, मंगल संबंधित चीज़ों को ग्रहण करें, मंगल के मंत्रों का जाप करें, हनुमान जी की आराधना उपासना करें, अपने भाइयों से बना के रखें, माता से बना के रखें। जो गुरुजन सदस्य लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका सुख सहयोग लेते रहें, सहयोग लेते रहें, सुख अपने आप मिलेगा। कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा अर्पित करके आइए। इस समय हनुमान जी को आप प्रत्येक मंगलवार को सिंदूर अर्पण करिए, काम आपका बन जाएगा। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। सुस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।